8 साल पहले जब मोदी जी ने जीएसटी का ऐलान किया था तब भी आप विरोध कर रहे थे, अब जब उन्होंने हटाया तब भी आप विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 8 साल पहले जब उन्होंने लगाया था विरोध इसीलिए करा जा रहा था क्योंकि गलत करा था। 8 साल तक जनता का लाखों करोड़ रुपए चूसने के बाद आज आप उन्हें झुंझुना थमा रहे हो, मैंने सही कर दिया, मैंने सही। आज आप बचत उत्सव मनाएं, जो 8 साल तक आपने जो लूट उत्सव मनाया था उसका क्या? 8 साल तक आपने जो देश में लूट उत्सव चलाया था उसका क्या करा आपने? उसके लिए क्या जवाबदेही है आपकी? जितना आपने 8 साल में आपको जीएसटी फालतू दिया, आज हमें पलट के लौटाओगे? वो नहीं लौटाएंगे ना। और अभी भी मैंने बताया ना खेल कैसा करा है। 2 रुपए वाला शैम्पू का पाउच जो है जिसपे जीएसटी घटी है तो 1 रुपये 87 पैसे का हो गया। 1 रुपये 87 पैसे आप पेमेंट ही नहीं कर सकते। यूपीआई से भी पेमेंट करोगे तो यूपीआई में ट्रांजेक्शन पे अब 2 रुपये ट्रांजेक्शन का चार्जेस आने वाला है। 2 रुपये की चार्ज करने के लिए 2 रुपये आप और दे दोगे ऊपर से, तो बात वहीं की वहीं घूम फिरना नहीं है, अल्टीमेटली वहीं होना है। इस जेब से निकाल के और इस जेब में डालने वाली बात है, लेकिन लुटे हुए आप ही जाओगे, जनता ही लुटी जाएगी। आप एक बिजनेसमैन हैं जी, आपके लिए क्या फर्क पड़ा है? कुछ फर्क पड़ा भी है कि नहीं? कुछ भी नहीं, वही है सबका, सब कुछ वहीं का वहीं है, सब कुछ वहीं का वहीं है। अभी मैं अपने ट्रांसपोर्टर से बिल लेके आ रहा हूँ, उसने बोला सर, मैंने कहा भाई जीएसटी घट गई अब तो बिल घटा। कह रहा सर सीएनजी सस्ती हो गई क्या गाड़ियाँ चलने के लिए? मैंने कहा नहीं। कह रहा डीजल सस्ता हो गया? मैं कहा नहीं। तो कह रहा फिर मैं रेट कैसे घटाऊँ? बताओ किस चीज़ में मैं रेट घटाऊँ? हमारे तो गाड़ियाँ सीएनजी से चल रही हैं, डीजल से चल रही हैं, उनसे चल रही हैं। अगर उन पे घटा होता तो मैं रेट घटाता। तो अभी तो आपके वही चार्ज लगेंगे जो लगते हैं, तो जाहिर सी बात है मैं कैसे रेट घटा दूँ? अगर मुझे घटे हुए रेट पे मिलेगा तो मैं घटाऊंगा। या मेरी गाड़ियों के कल पुर्जे सस्ते हुए हैं, या मेरी गाड़ियों की मेंटेनेंस सस्ती हुई है, या मेरी गाड़ियों का इंश्योरेंस सस्ता हुआ हो, कोई भी एक चीज़ सस्ती हुई हो तो बता दो, मैं आपका जो है रेट कट कर दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ा, वहीं का वहीं है सब कुछ। बीजेपी सांसद हर जगह जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं और कह रहे हैं बचत महोत्सव मना रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है उनका मैसेज जाएगा नहीं गाँव तक? किसको जाना है क्या गया गाँव तक? में किसको कोई फर्क पड़ेगा तो ही ना, आम आदमी को फर्क पड़ेगा तब तो जाके बढ़ेगा। आम आदमी को कोई भी एक चीज़ सस्ती मिलने वाली है, अगर होगी तो वो मिलेगी नहीं। अमूल मक्खन है, ठीक है, उस पर रेट घटे हैं, मान लिया आपकी बात। टेट्रा पैक दूध है, उस पर 2-2 रुपये का रेट घटा है। लेकिन अब मक्खन खाने वाले मिडिल क्लास होते हैं, लोअर क्लास के लिए तो मक्खन एक आज भी लग्जरी आइटम है। घर में कभी कोई मेहमान आ गए, कुछ आ गए तो उन्हें देसी घी में चिपड़ के खिला देंगे, या मक्खन लगा के खिला देंगे, या मक्खन में फ्राई कर देंगे। रोज तो मक्खन खाने वाला नहीं है ना लोअर क्लास। लोअर क्लास क्या रोज मक्खन खरीद के खा सकता है? 600 रुपये किलो वाला नहीं खा सकता भाई साहब। 600 रुपये उसकी पूरे दिन की दिहाड़ी नहीं होती, जिसमें वो जाके 1 किलो ले आएगा। कहाँ से ले आएगा? उसे सूखी रोटी दाल मिल जाए वही काफ़ी है। और आजकल तो जो पहले कहा जाता था कि दाल रोटी चल रही है, अब तो वो कहना भी इतना मुश्किल हो गया कि दाल रोटी चल रही है। दाल ही 225 रुपये किलो से ऊपर है। सबसे सस्ती दाल अरहर की हुआ करती थी, आज वो 220 रुपये से 280 रुपये के बीच में है। चने की दाल 160 रुपये किलो, 140 रुपये किलो है। अगर नॉन ब्रांडेड लोगे तो आप 130 रुपये किलो से नीचे कोई भी दाल नहीं है। 130 से शुरुआत होगी और 180 तक पहुँचती है अगर उनके ऊपर ब्रांड की पेस्टिंग हो जाती है। अरहर की दाल सबसे महंगी टॉप पे चल रही है आज की डेट में, 220 से 280 तक चल रही है। तो अब तो आदमी ये भी नहीं कह सकता भैया दाल रोटी चल रही है। बस आप मोदी जी पर इतने आरोप लगाते हैं। मोदी जी आए राजस्थान में लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो एक विकास के लिए करके आए हैं, और तेजस के लिए, स्वदेशी चीज़ों के लिए, मेक इन इंडिया वाली चीज़ें बना रहे हैं। जी जी, सब कुछ हो तो रहा है। विदेशी विमान में बैठ के, विदेशी मैबैक गाड़ी में बैठ के, मर्सिडीज की, विदेशी चश्मा लगा के, विदेशी पेन जेब में डाल के, विदेशी सूट पहन के, और उसके बाद जाके वो विदेशी टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के फिर जाके वो कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ। क्या बात है, स्वदेशी। इसी स्वदेशी को अपनाना था तो आपने चीन की गोदी में जाके बैठना क्यों मंजूर करा? स्वदेशी अपनाना था तो चीन की गोदी में जाके क्यों बैठे? चीन का आयात और निर्यात में पूरे 100 अरब डॉलर का फर्क है। हमारा निर्यात चीन को मात्र 12 अरब डॉलर का होता है और आयात वहाँ से 112 अरब डॉलर का होता है। स्वदेशी अपनाने की बात करी तो आप खुद भी तो स्वदेशी अपनाओ। आपके मंत्रिमंडल के बच्चे जितने भी सदस्य हैं सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। स्वदेशी कॉलेजों में पढ़ाओ ने, स्वदेशी स्कूलों में क्यों नहीं डालते आप? क्यों विदेशी स्कूलों में पढ़ने भेजते हो? क्यों विदेश में पढ़ने भेजते हो? सारा मंत्रिमंडल को आप देख लीजिए उठा के, सारे सबके सब ब्रांडेड कपड़ों में नजर आएंगे, एक नंगे गौरव भाटिया को छोड़ के। उसने तो अपना पजामा भी उतार दिया। बचत उत्सव की सबसे बढ़िया सेलिब्रेशन उसने करी है। उसने सबसे बढ़िया बचत उत्सव करा, अपना पजामा भी उतार दिया। उसने बचत शुरुआत कर दी बहुत, उसके लिए तो मैं अप्रिशिएट करूंगा भाई, उसने बचत की शुरुआत करी है। उसके अलावा बाकी किसी को आप देख लीजिए। मेक इन इंडिया तो आपको क्या लग रहा है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है क्या? देखिए सक्सेसफुल करने के तरीके होते हैं सर। मेक इन इंडिया बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मेक इन इंडिया में आप सहूलियत किसको दे रहे हो? आपने नोटबंदी करके 2016 में हजारों लाखों MSME जो कंपनी थी, माइक्रो स्मॉल कंपनी जिन्हें कहा जाता है, उनकी कमर तोड़ दी। बड़े बड़े उद्योग धंधे नोटबंदी में ठप हो गए। उसके बाद आने वाले 2020 और 21 में जब आपने बिल्कुल अनियोजित लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन लगा के 3-3, 4-4 महीने पूरे देश को आपने जब बंद कर दिया, हजारों कामगारों की कमर टूट गई, हजारों इंडस्ट्रियां उसमें तबाह हो गई। तो इस तरह से मेक इन इंडिया कैसे होगा? आज कोई सा भी एक बता दीजिए, कोई एक नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे कहा जाता है, SEZ कोई एक नया तैयार कराओगे भाई, ये SEZ है, यहाँ आपको कोई टैक्सेस नहीं देना पड़ता। चीन आज हमसे इतना आगे क्यों है? उसने पूरे के पूरे गाँव बसा रखे हैं स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग के लिए,
कि ये ऐसी जेड है, यहाँ पे बिजली पानी हर चीज़ टैक्स फ्री मिलती है उनको, तभी वो इतनी सस्ते उसमें प्रोडक्शन करके दे देते। ये रही लाजपत राय मार्केट, ये रहा भगीरथ, 17 रुपये 18 रुपये 20 रुपये 22 रुपये में पूरी लड़ी मिल जाती है, पूरी लड़ी आप आराम से उसी लड़ी को घर ले जाते हो। क्यों? और यही चीज़ हम यहाँ बनाने लगे, 100 रुपये से नीचे उसकी कॉस्टिंग ही नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे पहले इंस्पेक्टर राज इतना ज़्यादा है, उसके बाद टैक्सेस इतने ज़्यादा है, कच्चे माल पे टैक्सेस इतने ज़्यादा है। प्लास्टिक दाने में आज सिर्फ रिलायंस का ही आधिपत्य है, हर चीज़ के लिए प्लास्टिक चाहिए, प्लास्टिक का ही तार बनेगा। जब आपने अगर एलईडी बनानी है, एलईडी की लड़ियाँ बनानी है, प्लास्टिक चाहिए, वो आपको अंबानी से खरीदना पड़ेगा, वो अपनी मनमर्जी पे रेट पे बेचता है, वो रेट कम नहीं करता। टैक्सेस आपको पूरे देने हैं। बिजली का आपको कमर्शियल रेट जो है वो आपका 6 रुपये 20 पैसे यूनिट से शुरू होकर 10 रुपये 50 पैसे यूनिट तक पहुँचता है कमर्शियल का। और उसके बावजूद भी उसमें खासियत क्या है कि उसमें फिर उतना ही सरचार्ज और लगता है, 20 रुपये यूनिट जाके कमर्शियल का सरचार्ज पहुँचता है। अगर एक ने किसी ने आदमी ने फैक्ट्री भी लगानी है और उसे अपने फैक्ट्री में 10 किलोवाट का मीटर भी लगवाना है, तो पहले आपको बिजली विभाग को हर महीने आप 1 यूनिट भी ना खर्च करो तो भी आपको 10 किलोवाट पे आपको 2500 रुपये बिल देना ही देना पड़ेगा, जो 250 रुपये पर किलोवाट का चार्ज है। प्लस उसके अलावा पीपीई चार्जेस, पीएससी चार्जेस और दुनिया भर के मिला के वो 2500 पूरा पहुंचता है 5000 रुपये। बेशक आपकी रीडिंग शून्य हो, जब उसे हर महीने 5000 तो बिजली का बिल देना ही देना, तो वो प्रोडक्शन क्या खाक करेगा? कहाँ से बिजली में राहत है? घरेलू मीटर पे राहत होती है, घरेलू में नहीं देना पड़ता आपको मिनिमम सरचार्ज, लेकिन कमर्शियल में हर जगह देना पड़ता है। मेरी शॉप है, चाहे मेरी 2 यूनिट फूके तो भी मेरा 250 रुपये फिक्स है, चाहे मेरी 20 यूनिट फूके तो भी मेरा 250 यूनिट फिक्स है, वो तो देना ही देना है, सीधी सी बात है। तो वो जाके एवरेज जब आप निकालेंगे ना टोटल बिल का कमाल के कि मेरी यूनिट तो 30 फूकी है और मेरा बिल आया 600, तो 20 रुपये यूनिट बैठता है वो जाके। इतनी महंगी बिजली लेके सस्ता प्रोडक्शन कैसे हो जाएगा? हाँ, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, लेह का सवाल है, लेह लद्दाख का सवाल है। सोनम वांगचुक उन पर एनएसए लगाया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले 2 हफ्तों से वे भूख हड़ताल पर थे। बिल्कुल। और वहाँ पर जो है एक प्रदर्शन होता है जिसमें बीजेपी दफ्तर जला दिया जाता है। हाँ जी। उसके बाद ये सारी कार्रवाई होती है। पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए जी, घटनाक्रम जो जैन जी ने आंदोलन करा है, सीधी सी बात है, एक आदमी कब तक सहन करेगा सर, कब तक सहन करेगा? और इंसान कब तक सहन करेगा? ये तो प्रभु श्री कृष्ण थे, उनसे सहन नहीं हुआ था। 99 गाली के बाद स्वामी गाली जब शिशुपाल ने दी थी, चक्कर घुमा दिया था, गर्दन काट दी थी। महाभारत के युद्ध में प्रेरणा उन्होंने प्रण करा था। पूरे महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने कहा कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पांडव लगातार हार के सामना कर रहे हैं, पांडव हारते चले जा रहे हैं, सीधा उन्होंने चक्र उठाया था, पहिया उठाया रथ का, और जब भीष्म पितामह ने उनके पांव पकड़ के प्रभु आपने तो कहा था कि नहीं नहीं मैं अधर्म होते नहीं देख सकता, तो उनकी भी सहनशीलता जवाब दे गई थी, धैर्य जवाब दे गया था। पिछले 2019 से इनको लेह लद्दाख वालों को बेवकूफ बना रखा है। पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, 6ठी अनुसूची में शामिल करेंगे, आपके विकास के लिए काम करा जा रहा हो क्या रहा है भाई साहब? जमीनी हकीकत तो शून्य चल रही है। केंद्र सरकार जो है उस पर राज कर रही है एलजी के थ्रू, जैसे दिल्ली में राज कर रही है वैसे जम्मू कश्मीर में राज कर रही है, वैसे लेह लद्दाख में राज कर रही है। तो इनका तो तरीका हर जगह यही है कि हमारा राज कहीं खत्म ना हो जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे तो वहाँ की लोकल बॉडीज आ जाएंगी अपना मुख्यमंत्री बनने, लेकिन नहीं देंगे वो। तो इसलिए वो जो आंदोलन हुआ, जो विद्रोह हुआ, वो जाहिर सी बात है हर जगह होगा। तो आने वाले टाइम में आप जितना लोगों को दबाओगे, ये तो फिजिक्स का नियम है, आप बॉल को जितना जोर से जमीन पर मारोगे उतना ही वो ऊपर उछलेगी, तो आप जितना उन लोगों को दबाओगे उतना ही प्रोवोक होकर बाहर आएंगे। उनका जो एनजीओ था उसकी भी जो है वो सदस्यता रद्द कर दी गई है, बाहर से रुपया आया, बाहर से रुपया आया, बिल्कुल। आज उनका जो है विदेशी फंड जो है वो रोक दिया गया है और उनके ऊपर एनएसए लगा के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया है कि ये जो है, जब उनकी मांगे जो जायज थी उनको आपने क्यों रोका? इससे पहले भी वो लेह लद्दाख से वहां से चले थे, पैदल आए थे, यहाँ सोनीपत बॉर्डर पे उनको रोक दिया गया था, दिल्ली बॉर्डर पे अंदर नहीं घुसने दिया गया था। एक अकेले व्यक्ति के लिए इतने बैरिकेड लगा दिए गए थे कि वो पता नहीं अंदर जाके क्या भूचाल ला देगा। नहीं सुनी जा रही ना बात। लेह लद्दाख बहुत दूर है, वहां से खबरें आते आते में टाइम लग जाता है। सेम हाल जैसे आपका मणिपुर का था, वो आपने असम में कर रखा, वही हाल आपने लेह लद्दाख में कर दिया। तो धीरे धीरे ये चिंगारी तो भड़केगी ही सर, भड़केगी, ये चिंगारी भड़केगी, आगे भी भड़केगी। आज देखिए एसएससी के जो प्रोटेस्ट है, यूपीएससी का एग्जाम उत्तराखंड में देख लीजिए, उत्तराखंड में क्या हो रहा है आज? लोग बच्चों ने एग्जाम दिया, वो कह रहे हैं हम 15-15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, या 15 घंटे में पेपर ही लीक होकर बाजार में आ जाता है, गई हमारी तो पढ़ाई भाड़ में। तो वहाँ भी आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसे दबाया जा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में अभी आपको एसएससी का याद होगा, प्रोटेस्ट हुआ, रात को लाइट काट के और बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करे गए थे। तो कितना जो है उनके ऊपर अत्याचार करा जा रहा है, तो अत्याचार किसी ना किसी दिन तो फूट के बाहर आएगा ही आएगा। अच्छा, आपने जैन जी की बात की, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था अभी 2-3 दिन पहले, कुछ दिन पहले, उसमें कहा था कि हम भारत के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ और जैन जी के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो राहुल गांधी पर आरोप लगाया जाने लगा कि ये कहीं नेपाल जैसी स्थिति भारत में अनस्टेबिलिटी तो नहीं लाना चाह रहे? अनस्टेबिलिटी तो आप लाना चाह रहे हो, जब आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे। किसान अपने हक के लिए आंदोलन करते हैं, आप किसानों को छूटते कहते हैं, तो खालिस्तानी है भाई। छात्र आंदोलन करते हैं, छात्रों को जो है यूपी में आंदोलन कर रहे होते हैं, तो यूपी में माननीय योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, बैठ जाओ, ये आंदोलन भूल जाओ,
वरना आगे जिंदगी में कभी आंदोलन करने लायक, नौकरी करने लायक नहीं रहोगे। उनकी जायज मांगे सुनने के बदले उन्हें सीधा सीधा धमका दिया जाता है। प्रयागराज में आपने देखा था कितने भयंकर लाठीचार्ज करे थे। अभी उत्तराखंड की आपने तस्वीर देख ही ली है। यूपी में अभी पेपर होना है, यूपी में सारे के सारे बच्चे जो है पार्कों में सो रहे हैं। जब कावड़ निकल रही होती है 15 दिन के लिए, हर 10 कदम पे, हर 20 कदम पे एक टेंट खड़ा होता है तैयार। लेकिन जब पेपर देने आते हैं हजारों लाखों बच्चे, उनके लिए टेंट भी बना सकते हैं आप? उनके लिए पानी का प्रबंध नहीं कर सकते, उनके लिए शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते कि रात को आके वो टेंट में सो जाए? नहीं। तो इसीलिए वही मुझे बार बार याद आती है 2 साल पहले कही उनकी बात, कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। तो भीड़ ने आवाज उठा के कहा था हमें कावड़ चाहिए। तो लो भैया कावड़ फिर, और कर्फ्यू का सामना करो और उसके बाद तुम खाओ डंडे अब अपने हक के लिए। आवाज उठाओगे नौकरी के लिए, बदले में मिलेंगे डंडे। आखिरी सवाल है, नवरात्रि चल रही, दीपावली आने वाली, खुश नहीं है आप जीएसटी का जो उत्सव मनाया जा रहा है? नहीं सर, देखिए कोई खुश तो तब हो जब कुछ किसी चीज में कोई फर्क पड़ा हो। जो चीज पहले जितने की मिल रही थी वो चीज अब भी उतने की मिल रही है। कोई फर्क किसी में कहीं से नजर नहीं आ रहा। ये फर्क सिर्फ सरकारी तौर पे दिखाया जा रहा है, सरकारी नजरिए से दिखाया जा रहा है फर्क। तो बाकी रही बात हमारे खुश होगी, हम पहले भी खुश थे अब भी खुश है भाई। हमारे जैसे चलो मैं कह सकता हूँ थोड़े बहुत साधन संपन्न है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 10, 20, 50 रुपए से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हम तो पहले भी दे रहे हैं। लेकिन मैं तो नीचे वाली जनरेशन की सोच के चलता हूँ ना कि उनके ऊपर एक एक चीज पे कितना असर पड़ता है। मैंने भी आपको उदाहरण दिया था कि जैसे इन्होंने बोला कि कपड़े पे हमने जीएसटी शून्य कर दिया है, 5% से हटा के शून्य कर दिया। लेकिन कपड़ा जिससे बनता है उस धागे को तो आपने 5% से घटा के सीधा 18% पे लिया है आपने। 13% तो आपने उसी में हाइक कर दिया। तो कपड़ा कैसे सस्ता होगा ये बता दो। और आने वाला टाइम त्योहारी सीजन है और शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। देवउठान एकादशी आती, शादियां हैं। अगले 4 महीने फरवरी मार्च तक शादियां चलेंगी। हर जगह खरीदारी होगी इस पूरे बाजार में। जाके आप देख लीजिए 2500 रुपए से नीचे का जो भी सूट है कोई अगर आपको मिल जाए तो कहीं नहीं मिल सकता। सिले सिलाया रेडीमेड 2500 रुपए से नीचे का लहंगा नहीं मिल सकता। आपको उस पर 18% जीएसटी देना ही देना है। शर्मा जी, राहुल गांधी ने जिस तरीके से बिहार में यात्रा की थी वोटर अधिकार के लिए और वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया था, अब जिस तरीके से बीजेपी प्रधानमंत्री ने 10,000 रुपए भेजे हैं, क्या लग रहा है वो मुद्दा दब जाएगा? क्या फिर कुछ जागरूकता रहेगी लोगों में? नहीं, जागरूकता वहीं की वहीं रहेगी। वोट चोरी है। उन्हें दिख गया कि 10,000 में हमारा ये वोट खरीदा जा रहा है, 10,000 रुपये हमें देके अगले 5 सालों के लिए हमें चुप करा दिया जाएगा। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि समझदार जनता इस चीज़ को समझेगी कि 10,000 देके हमारा जो मुंह बंद करा जा रहा है। जैसे आज दिल्ली के सारे झुग्गी निवासी रो रहे हैं ना 2500 रुपये के लालच में आगे। दिल्ली में रेखा गुप्ता में 2500 रुपये देगी, केजरीवाल तुम्हें कुछ नहीं दे रहा, और उसके बाद ले लो 2500 रुपये। एक भी दिल्ली में भाजपा की एक भी योजना कोई सिरे चढ़ी हो तो बता दीजिए। 2500 रुपये महीना देंगे, वो उसका आता पता नहीं है। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपये देंगे और पोषण किट देंगे, उसका कोई आता पता नहीं है। जितनी भी तमाम यहाँ पे घोषणा के होली दिवाली सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। होली कब की बीत चुकी है, दिवाली आने वाली है। 15-20 दिन सारे गिनती के बचे हैं दिवाली आने में। है कहीं से कोई घोषणा कि दिवाली किसी को सिलेंडर मुफ्त मिलेगा? कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। आते ही बस घोषणा कर दी 8 मार्च को मिल जाएंगे, मोदी जी की गारंटी है। अब कौन सी गारंटी, कैसी गारंटी? मोदी जी आराम से घूम रहे हैं।